डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ में फ्रीडम फ्रॉम मनी की बात करेंगे। फ्रीडम फ्रॉम मनी क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो ये सभी चाहते हैं फ्रीडम फ्रॉम मनी। मतलब इसका मतलब क्या है कि आप पैसे से आज़ादी कब आप पा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी अमीर आदमी जो भी बना है, मतलब पैसे के मामले में जो भी बना है, वो सभी फाइनेंस को समझा है कि फाइनेंस को इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्रीडम फ्रॉम मनी चाहते हैं, मतलब पैसे से आज़ादी चाहते हैं, तो आपको फाइनेंस जानना चाहिए। अगर आप फाइनेंस के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कभी भी रिच नहीं हो सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आज मैं एक सीरीज में आपको 15 दिन का एक सीरीज दूंगा। इसमें आपको जीरो से लेके एडवांस तक आप जान पाएंगे कि फाइनेंस क्या होता है और किस तरह से हम लोग अमीर हो सकते हैं, किस तरह से हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हम एक दिन रिच बन सकते हैं, या किसी भी गोल को कैसे हम हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज आज की पहली वीडियो है आपके सामने। आप वह वीडियो पूरी देखें, और अगर आप फाइनेंस के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो इस चैनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे डे वन में फाइनेंस के बेसिक चीज़ें, ठीक ना, कि इसका क्या होता है, फाइनेंस आखिर होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे फाइनेंस का बेसिक है ना, बेसिक मतलब बीट की नींव, मतलब पैसे से संबंधित जो नींव है वो क्या होता है, इसके बारे में। तो अब देखो, फाइनेंस का मतलब होता है ना, फाइनेंस का मतलब क्या है, पैसे कमाना प्लस पैसे को संभाल के रखना, और फिर अपने जो जो पैसे को संभाल के रखे उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं। तो फाइनेंस का मतलब ये हुआ, है ना। सिंपल वे में समझ में आ गया होगा कि फाइनेंस का मतलब क्या है, पैसे कमाना और संभाल के रखना उसको। फिर जो संभाल के रखें, मतलब जो इन्वेस्टमेंट किए उसे हमें ग्रो चाहिए और उससे हमें इनकम चाहिए, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंस। अब फाइनेंस के बारे में जानने से पहले हम लोग जाने कि इसके 3 भाग होते हैं, है ना। फाइनेंस के 3 भाग होते हैं। जैसे कि पहला है आपका इनकम। तो इनकम आपका कहाँ से आ रहा है, जैसे कि आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको वहां से सैलरी मिल रहा है ना। तो सैलरी मिल रहा है, तो उस सैलरी को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, इसके बारे में भी आप इस सीरीज में सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे में सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप इनकम से आएगा, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोई आपका पैसिव इनकम है, वहां से आपका क्या आता है, इनकम आता है। पैसे कहाँ से आ रहा है, ये आपको पहला चीज समझना है, मतलब इनकम आप किस टाइप का कर रहे हैं वो आप खुद जान रहे हैं। उसके बाद उस इनकम को एक्सपेंस करते हैं हम लोग, खर्च करते हैं। पैसे कहाँ खर्च, पैसा कहाँ जा रहा है, मतलब पैसे को आप कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, वो आपको क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट नजर आनी चाहिए। और तीसरी जो भाग है, पार्ट है इसका, सेविंग। अब जब हम पैसे को मेरे पास आया, है ना, पहला में उसको खर्च किए, तो कुछ हमें खर्च करनी चाहिए, और इसको फिर कुछ हमें बचत करनी चाहिए इन फ्यूचर के लिए। और जो बचत करेंगे, और बचत के बाद एक और आप जानते हैं वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। देखिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों डिफरेंट चीजें हैं, है ना। तो वो आप इस सीरीज में बने रहें, आप ये पूरी जानकारी मिलेगा। तो ये बेसिक है, आज नेक्स्ट डे में देखेंगे हम लोग। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मान लो कि आपका इनकम 15,000 है ना। मान लो एकदम छोटा सा इनकम है आपका, 15,000 है। एक्सपेंसेस आपका है 14,000 रुपया, है ना। 15,000 कमा रहे हैं आप, आपका 14,000 रुपया खर्च हो जा रहा है हर मंथ। तो आप इसको कैसे सिस्टमेटिक ढंग से बचा पाएंगे, इसी के बारे में फाइनेंस बताता है ना। तो अब तो हम हमारे पास सेविंग कितना रहा, 1,000 रुपया की सेविंग रहा। तो यह क्या है, यह खराब स्थिति है, यह ठीक नहीं है। आपको ये क्या करेंगे, गरीब बना के रखेंगे, है ना। आप अमीर बनने के लिए या फ्रीडम फ्रॉम मनी, पैसे से आज़ादी पाने के लिए अलग रणनीति हमको जानना पड़ेगा, है ना। तो ये मैं नेक्स्ट डे में बात करूंगा। नेक्स्ट है बच्चे, आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे, वो है आपका, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर यह प्रैक्टिकल है, तो ये क्या है, यह खराब स्थिति है ना। तो ये आप कभी सेविंग नहीं कर पाएंगे। हर दिन खर्च लिखना शुरू करें, है ना। क्या करें, आप जहां भी खर्च कर रहे हैं उसका आपके पास क्लियर कट स्पष्ट होना चाहिए, है ना। वो आपको जानकारी होनी चाहिए। एक इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने डायरी मेंटेन कर सकते हैं, या मोबाइल ऐप का यूज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो भी इनकम है उसका आपका क्या होना चाहिए, 50, 30 और 20, है ना। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये क्या है, 50 अपने 50% अपने सैलरी का कहाँ पे यूज करना है, 30% आपका सैलरी का कहाँ यूज करना है, और 20% आपका सैलरी का यूज कहाँ करना है, मतलब अपने इनकम का। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा, ये आपका फाइनेंस के सीरीज में ये पहली वीडियो है। अगर आप आगे की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं नेक्स्ट वीडियो अवश्य ही अपलोड करूंगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।